शांति। पहला खजाना कौन सा दिया बाबा ने? ज्ञान का खजाना। लगता है ये खजाना है, यह ज्ञान सुना दिया, पॉइंट्स हैं डायरियों में लिख लिए। खजाना। हम सभी लौकिक के अनुभवी हैं। अपने घर में, अपने बैंक में खजाना देखकर जो खुशी, जो आनंद हमें होता है, क्या हमें ऐसी महसूस होता है ये बहुत बड़ा खजाना है। धन से बड़ा खजाना है ये ज्ञान धन। एक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, अपने जीवन से दुखी होकर सुसाइड करने की सोच रहा है, उसे ज्ञान मिलता है और वो ये संकल्प छोड़ देता है। उसका स्थूल धन उसे काम नहीं आ रहा था, ज्ञान की एक एक पॉइंट ने उसको नया जीवन दिया। ये बहुतों की कहानी है, ये केवल मैंने कहानी नहीं सुनाई, ये सत्य घटनाएं हैं। कई लोग बहुत दुखी, बहुत परेशान, कोरोना में भी। एक भाई का अनुभव, उसके पिताजी को कोरोना, उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने बताया एक ही बात याद रखो, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। पिताजी की मृत्यु हो गई, कमाने वाले वही थे, बड़े थे, उनके ही कारण सब कुछ था। लेकिन कहा परिवार वाले भी जो ज्ञान में नहीं थे, इसे एक संकल्प का इतना अच्छा अभ्यास किया, भगवान हमारे साथ है। 5-7 दिन में ये सब बाहर आ गए। ये बात अब से 14 दिन पहले की है। कहा देखो मैं भी यहाँ आ गया हूँ, बाबा से के मिलन में आ गया हूँ। स्थिरता आ गई सबकी स्थिति में, नहीं तो हाँ हो और क्या क्या होता है आप सब जानते हैं। ज्ञान खजाना है और इसे यूज करके हमें क्या क्या करना है, बाबा ने कई चीजें बताई, उन पे आज चर्चा करेंगे। ज्ञान बहुत बड़ी चीज मिली है। इस ज्ञान की वैल्यू उन सब को तो नहीं है, लगभग सभी को। क्यों नहीं है? क्योंकि सत्य की खोज प्राय नहीं थी किसी को भी। कलयुग के अंत में आते आते अब जब आप लोग ज्ञान में आए हैं 10-20 साल से, सत्य की खोज कोई नहीं करता। अब तो मोबाइल पे खोज चलती है ना। पहले लोग मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, आखिर इस दुनिया में कहाँ से आए हैं, क्यों आए हम यहाँ, भगवान ने दुनिया क्यों रच दी, अनेक प्रश्न मनुष्यों के मन में होते थे। इतने सब आचार्य, विद्वान, ऋषि, सन्यासी, महामंडलेश्वर, किसी को ये भी नहीं पता चल सका मैं कौन हूँ। पता है आपको इस बात का? बहुत बड़ा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। ज्ञान माना तीसरा नेत्र दे दिया है, त्रिकालदर्शी बना दिया है। ये सबको पता होना चाहिए। कौन दे रहा है ज्ञान? पीछे वाले बोलो। स्वयं ज्ञान का सागर भगवान, जिसके पास अनंत ज्ञान है। खोज नहीं, उसको सब पता है। वो सरल शब्दों में उसने हमें दे दिया। लोग तो ये भी नहीं जान पाए मुक्ति में हम कहाँ जाएंगे। 2 विवाद चलते रहे शास्त्रों में अब तक, द्वापर से। मुक्ति बहुत चाहते थे, कुछ कहते थे मुक्ति में जाने के बाद लौट आएंगे, लेकिन कहाँ से लौट आएंगे ये पता नहीं। मैं पूछता था प्रश्न लोगों से। कुछ कहते थे लौट के नहीं आना है, तो कहाँ रहेंगे ये भी पता नहीं किसी को। कुछ मत थी कि मुक्ति में आत्मा परम आनंद में रहती है, और दूसरी मत है कि वहाँ कोई अनुभूति नहीं होती। विवाद चलते रहे युगों से। बाबा ने आके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आपको पता हो, मैं बता रहा हूँ इसलिए कि ये ज्ञान कितना गुह्य है, अति गुह्य, जिसको खोज खोज कर लोग कुछ भी नहीं जान पाए। भगवान कौन है इसके बारे में तो संपूर्ण ज्ञान रहा। समझ में नहीं आया तो कह दिया सभी जगह है, छोड़ो झंझट।
तेरे में मेरे में सब में बैठा है, लेकिन कौन बैठा है वो है क्या, ये किसी को अंदाज ही नहीं लगा। तो ज्ञान खजाना है। पहला प्रयोग इसका याद करो मुरली को। कर्म हमारे ज्ञान के स्वरूप के आधार पर हों। जैसे ज्ञानी कर्म करते हैं और अज्ञानी कर्म करें, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा या नहीं। हमें पुण्य कर्म करने हैं, बहुत गहरी गहरी बातें भी कही जा सकती हैं। मैं कह देता हूं, आप में से जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो कैच करना। अनासक्त रूप से भी कर्म किए जाने चाहिए, निष्काम भाव से भी कर्म किए जाएं, ताकि हमारे कर्म भी दिव्य और अलौकिक हो जाएं। हमारे कर्म विश्व की सेवा प्रति हों, प्रभु अर्पित होने वाले हों। ऐसे कर्म जिनका भोग लगे भगवान को, भोजन का ही नहीं, पुण्य कर्मों का, ऐसे हमारे कर्म हो। पाप कर्मों से बाबा ने छुड़ा दिया है, लेकिन सभी छूटे नहीं हैं, या छूट गए? बोलो, नहीं छूटे हैं अभी पूरे, क्योंकि कर्मों की गति बहुत ही गहन है। मनुष्य बोल से कई पाप कर रहा है, दूसरे की स्थिति बिगाड़ दी, पाप हो गया, झगड़े कर लिए, पाप हो गया, टकराव हो गया, सेवाओं में बहुत बड़ा पाप हो गया, सेवा की सफलता रुक गई। यज्ञ में बहुत अच्छी धन की मदद कर दी, लेकिन क्या रह गया? बोलो ना, मदद करने वालों, अभिमान रह गया, खत्म होने लगा पुण्य। जितनी बार वर्णन करेंगे उतनी बार पुण्य कटता जाएगा। और बहुत जगह एक चीज देखने में आती है, जो धन की सेवा ज्यादा करते हैं, बहनों को मदद करते हैं, वो अपने ढंग से उन्हें चलाना भी चाहते हैं। ये दूसरी बड़ी गलती। धन दिया तो सोचते हैं अब जो मैं कहूँ वही बहनें करें। अब बहनें भगवान की माने या उसकी? बोलो बहनों, ये भी पुण्य नहीं हुआ। हमें जाता है ऐसे लोग मिलते हैं, बहनें चुपचाप इशारे में बता देती है, जो भाई है ना इसने मदद तो बहुत की, पर बहनों पे हावी रहता है, इंसल्ट भी करता है। बहनें बैठी ना, बैठी है, इंसल्ट भी करता है। अब सेवा में मददगार भी, बाबा से प्यार भी बहुत, बहनों से भी बहुत प्यार, ऐसे नहीं, लेकिन अधिकार ज्यादा, ये भी पुण्य नहीं। तो अगर हमारे बोल से कोई डिस्टर्ब है, और सूक्ष्म पाप भी बहुत होते हैं, दैहिक दृष्टि सूक्ष्म पाप, बुरी भावनाएं बदले की भावना सूक्ष्म पाप, बचना है इससे। तो पहली चीज है ज्ञान का हम उपयोग करें कर्म करने में। और सबसे ऊंची और अच्छी धारणा है, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। ये सबसे श्रेष्ठ धारणा है, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, यानी विश्व कल्याण के लिए, तुम जो कार्य कर रहे हो उसकी सफलता के लिए। तो हम अपने कर्मों पे ध्यान देंगे। अगर हमें क्रोध बहुत आता है तो लोग कहेंगे बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कहेंगे ज्ञानी हैं, कहेंगे नहीं इनसे तो हम ही अच्छे, ले अपने घर में ठीक हैं। हमारी स्थिति, हमारा गुण स्वरूप जीवन सेवाओं की बहुत वृद्धि करता है। आप सभी जो ग्रस्त वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके परिवार वाले आपका ज्ञान कम सुनेंगे, आगे आपको बोलना, आपको ज्यादा देखेंगे। आप कुछ भी ना उन्हें सुनाओ, ऐसा जीवन बनाओ कि वो सुनने के लिए उत्सुक हो जाएं। क्या मिला है आपको, क्यों इतने शांत हो गए,
क्यों इतने खुश रहते हो, क्यों इतने संतुष्ट हो गए हो आप, पीछे पीछे आए, क्या हुआ है? तो हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन से, ज्ञान युक्त स्थिति से बाबा की सेवाओं में वृद्धि करनी है। मेरे मेरे और मैं के लिए क्या कहा? बोलो। हमेशा ही कहते हैं बाबा, हर मुरली में आता रहता है मैं। मैं से मरना है। ये मरना नहीं है, 21 जन्मों के लिए सुख शांति में जीना है। क्या क्या आता है मैं राइट हूं। ये कॉमन बात है। जो दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, दोनों ही सोचते हैं मैं राइट हूं, तो गलती किसकी? चोर चोरी कर रहा है, वो भी सोच रहा है मैं राइट हूं। लोग करप्शन में जी रहे हैं, वो भी सोचते हैं हम राइट हैं, सभी तो कर रहे हैं, वे हमारा क्या? बाबा ने सब नाम लिए ना। भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और उसकी समाप्ति कैसे होगी? हमारा जीवन श्रेष्ठाचार से भरपूर होगा, तो ये भ्रष्टाचार और ये अत्याचार समाप्त हो जाएगा। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी श्रेष्ठ स्थिति संसार की श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रही है। संसार की भी तो स्थिति है ना, सतो रजो तमो। हम बचपन से पढ़ते थे, मुझे जरा रुचि थी शास्त्रों में। प्रकृति भी तीनों गुणों से गुजरती है, सतो रजो तमो। अब मैं छोटा तो था, पर सोचता जरूर था, सतो से तमोगुण, तमो क्यों बनती है? कौन बनाता है इसे? जबरदस्ती बन जाती है। इसका उत्तर केवल शिव बाबा ने दिया। मनुष्य को इसका उत्तर आ ही नहीं सकता, और इसका उत्तर है, मनुष्य की स्थिति से प्रकृति की स्थिति बदलती है, बनती है। ये प्रकृति मनुष्य के अधीन है। हमारे जैसे वाइब्रेशंस होते हैं, वो प्रकृति में समा जाते हैं, और वैसा ही उसका स्वरूप बन जाता है। प्रकृति सदा ही मनुष्य से जुड़ी हुई है। सतयुग त्रेता में क्या थी? बड़ी सुखदाई। हम मालिक थे उसके, यानी सब कुछ वो दे रही थी हमें। मालिकों को मांगना भी नहीं पड़ता था। बाबा उदाहरण देते थे, जैसे राजा के सेवक, उन्हें पता होता है राजन को कब क्या चाहिए, बिना बताए वो सब देते रहते हैं। मांगना नहीं पड़ता राजा को कि भाई ये ले आओ, वो बिना मांगे देते हैं। प्रकृति को भी पता है हम देवताओं को क्या चाहिए, वो सब प्रदान करती है। थोड़ी भी शाम को गंदगी होगी, क्या होगा सतयुग में? हवा आएगी और सबको साफ करके चली जाएगी। पवन झाड़ू लगा देगी। रोज शाम को थोड़ी सी बरसात होगी, ऐसा लगेगा इत्र छिड़क दिया है। इसलिए शास्त्रों में इतनी बात आ गई। देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में रोज शाम को इत्र छिड़का जाता था। ऐसे होगा। द्वापर से प्रकृति भले ही मालिक बनती गई, लेकिन हमारे वाइब्रेशन से ही उसमें सब कुछ हुआ। अब भी तो हम देखते हैं ना, प्रकृति को पोल्यूट किया, दूषित किया किसने? मनुष्य ने। आप ही थोड़ा ही हो गई। जो कुछ प्रकृति में गड़बड़ हुई वो मनुष्य के द्वारा हुई है। तो प्रकृति बहुत सुखदायी हो जाएगी। हम अपनी स्थिति को महान बनाएं, मैंपन पर कटु दृष्टि डालें, ध्यान देंगे। मैं अगर नहीं छूटता है तो स्थिति में दिव्यता नहीं आती है। क्रोध भी नहीं जाएगा, अहम भी नहीं जाएगा, मैं ही रह जाएगा। और ये इतना सूक्ष्म है कि बहुतों को तो पता ही नहीं चलता कि ये है भी क्या।
अधिकतर लोग आपको कहेंगे हमारे में कोई अहम नहीं है, मैं नहीं है, पर मैंपन गहरी जड़े जमाए हुए है। सोच ले, सब अपने को देख लें। परिवार में आप सभी, मैं जिम्मेदार हूं बच्चों का। अभी आप सोचेंगे मैं तो हूं ही, इसमें बुराई क्या हो गई? बोलो उत्तर दो भाई। अरे पीयूष भाई बैठे, उत्तर दो पीयूष भाई सबकी ओर से। मैं जिम्मेदार हूं, ये सोचना तो नेचुरल है माता पिता के लिए। बच्चों की पालना भी मुझे करनी है, शादी ब्याह, काम धंधे, मकान दुकान सब बना के देना है, वो मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है? आप थोड़ा ही कहोगे नहीं है, नहीं है, ये तो काम चलाने वाली बात हो जाएगी। लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने क्या इनका दिमाग खराब कर दिया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम जानो। जिम्मेदारी है, पर क्या करना है? इस जिम्मेदारी में साथी बना लो भगवान को। तो देखो जिम्मेदारी निभाना खेल हो जाएगा, अनुभव करने हैं। मैं रहेगा, मैं जिम्मेदार हूं तो नींद भी नहीं आएगी। और बाबा साथ बैठा है, सब काम फटाफट होते जाएंगे। ये कहने से काम नहीं चलेगा, इसको सभी अपने अनुभवों में लाएं। बिना अनुभवों के इस मैंपन से छूटा नहीं जाएगा, कितने भी ज्ञान दे दिया जाए। मैं छोड़ो, बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेदार है, कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल अनुभव हो जाए कि जो काम इम्पॉसिबल था, इस स्मृति से कि बाबा साथ है, वो जिम्मेदार है, इस समर्पण भाव से उसने क्या क्या कर दिया, ये प्रैक्टिकल में अनुभव होते रहेंगे। किया होगा कई भाई बहनों ने अनुभव, बताओ जिसको हुआ है हाथ उठा दो। बहुत अच्छा। क्यों भाई कम, माताएं ज्यादा? बच्चा, माताओं में भावना ज्यादा रहती है थोड़ी। बहुत अच्छा, बढ़ाएं सभी इस अनुभव को। और दूसरा, मैंपन का बाबा ने एक मोटा सा रूप बताया जो सब में नहीं होता, किसी किसी में। मैं भी कुछ हूं, मैं कम हूं क्या? क्या समझा तुमने? कई शब्द आते हैं आगे। ये तो थोड़ा बड़ा रूप है, विकराल। इससे तो ब्राह्मण बच ही गए हैं। कोई कोई मुश्किल से होगा इसमें। अपने को सहज भाव में, सरल चित्त स्थिति में हम लाते चलें, ये हमारे ज्ञान का प्रैक्टिकल खजाने का उपयोग होगा। अब बात है, मैं इशारा किया, बताओ मैंने इशारा तो कर दिया। सबकी नजर किसकी ओर रहती है? बोलो बोलो, मुख से बोलो तो पता चलेगा। दूसरे की। तो बाबा ने इशारा किया, तुम ही तो कहते हो एक उंगली दूसरे की तरफ, तो चार। एक कह रही है इसमें दोष है, और चार कह रही हैं उससे 4 गुने तुम में हैं। बाबा ने हम सबका ही उदाहरण, ये भाषणों में उदाहरण दिया जाता था उन दिनों भी, अब भी हम लोग देते हैं। तो क्या करना है? स्व स्व भूल गई माता, इसलिए रिपीट करा रहा हूं। या विश्व परिवर्तन से हम बदलेंगे। जब दुनिया बदलने लगेगी भागेंगे, अब तो बदलना ही पड़ेगा, बदल जाओ। या हम बदलेंगे, उसके प्रभाव से दुनिया बदलने लगेगी। पूर्वज, इस देव देवियां, संसार के आधार मूर्त कौन है? एक एक इस देवी के पीछे कितने भक्त होते होंगे? बताओ अंदाजन, कोई गिनती थोड़े करेंगे आप। कई लाख होंगे। इस देवी के बदलते ही वो लाखों बदलने लगेंगे। और जब वो लाखों देखेंगे, हमारी देवी भी तो गुस्सा करती है। ठीक है, हमने किया तो चलेगा, थोड़ा थोड़ा तो कहने की बात नहीं होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सूक्ष्म गति काम करती है। हम सब पूर्वज हैं। पूर्वज बहुत ऊंची स्थिति है।
सबके बड़े। आप घर के बड़े हो जाते हैं तो कई चीज़ों पे ध्यान दे के चलते हैं ना, कलयुग में नहीं देते लोग, पर बड़े ध्यान तो देंगे ना। कलयुग में तो ये बड़े शराब पी रहे, मुझे तो हंसी आती है, बताते भी लज्जा आती है। बाप कहता बच्चे को तुम भी आ जा, दोनों मिल के पिएंगे। माताएं कहती हैं इसने तो बच्चे को बिगाड़ना शुरू कर दिया, टेबल पे बोतलें रख देते हैं, तुम भी पियो हम भी पिएंगे। माताएं तो आगे निकली हुई आजकल। सब नहीं, पर जो आधुनिक लड़कियां हैं और माताएं थोड़ी मॉडर्न समझती हैं ना अपने को, आधुनिक सभ्यता की, वो तो सोचते हैं पीना ही तो रॉयल्टी है, पर क्या पीना ये भूल गए हैं। चलो हम इसमें नहीं जाएंगे, तो कलयुग का प्रभाव है, किसी का कोई दोष नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था। एक लड़की आई पीछे, कहा भाई जी एक बात सुनानी है, थोड़ी सी बची है, उससे मुक्त कैसे हूँ। कहा मैं बहुत शराब पीती थी। मैं उसे देखने लगा, 22 साल की थी। तुम शराब पीती थी? हाँ बहुत पीती थी। मैं कहा स्मोकिंग भी करती होगी? हाँ वो भी कर लेती थी। थोड़ा कुछ बचा था, मैंने विधि बताई, चलो तुम तो सही मार्ग पे आ गई। पर देखो कलयुग कहाँ पहुंचा है, वेस्टर्न कल्चर का भारी प्रवेश भारत में। ये दुर्गति मार्ग, ये विनाशकारी मार्ग सब खुशी से अपना रहे हैं। तो हम सभी इस मैंपन से मुक्त होकर अपने को बदलेंगे, ज्ञान का ये प्रयोग करेंगे हम। ज्ञान के बिना कोई अपने को बदल नहीं सकता, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया और मान लिया। मनोविज्ञान की रिसर्च कैसे है भाई, 1000 लोगों पे की, जब से जन्म लिया थोड़ा बड़ा हुआ तो क्रोध था, जब तक मरे क्रोध ही रहा। 1000 में से 990 ने कह दिया यही हुआ है, चलो क्रोध छूटेगा नहीं, सिद्धांत बना दिया। खोज तो ऐसी होती है, सर्वे किया 50-100 पे कर लेते हैं, ये हुआ वो खोज हो गई। लेकिन वो सब सिद्धांत सबके लिए नहीं होता। क्रोध हम में था ही नहीं, आ गया, जो आ गया वो जाएगा जरूर। उसकी विधि नहीं आती, इसलिए मनोवैज्ञानिक कह देते हैं संस्कार बदलते नहीं हैं। पर जब अच्छे से बुरे हो गए वो भी तो बदले ना, तो बुरे से अच्छे क्यों नहीं होंगे, वो बदल जाएंगे। विधि है ज्ञान और योग की। तो आज सभी बहुत गहराई से अपने को देखेंगे, मुझे अपने में क्या परिवर्तन लाना है। ऐसे ही हम कहते ही आए, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमें अपने को बदलना है, लेकिन जब तक ये पता नहीं होगा किस में बदलना है, मुझे क्या बदलना है अपने में। पहले 5 बातें सुनाओ जो हमें बदलनी है, आधुनिक बातें। पुरानी कुछ और थी, मॉडर्न कुछ और हैं। बोलो। खान पान तो बदल दिया, डिजिटल को बदलना है, अभी युग ही वो आ गया, ठीक है, उसमें भी थोड़ा बदलना है अपने को। जो ज़्यादा इधर उधर जाते हैं ना, वो भी तो भटकाता है ना। हमारी एक दीदी है, बड़ी दीदी, आप उसे जानते हो, नाम लूँगा तो आपको पता है। वो कहती सब ने अपने अपने जेब में गुंडा रखा हुआ। लोग देखने लगे कि गुंडा का ही फोन गुंडा ही तो है। उसका प्रसिद्ध हो गया, आप जानते हो उन्हें बहुत अच्छी तरह। तो देखिए बचने और बचाने का साधन है ना ये। और सोचो, मैं 1-2 चीज बता रहा हूं जो कल भी बाबा ने कहा, शिक्षा दो, याद करो इस बात को, कितनी अच्छी बात थी ये। शिक्षा दो किन किन भावों से, क्षमा भाव, रहम भाव, दूसरे को बदलने के भाव से, बदला लेने के भाव से नहीं। देखो हम किसी को कुछ सिखाएं
लेकिन डांट डपट के सिखाएं। और हम किसी को सिखाएं बहुत प्यार से, बड़ी दया भाव से कि इसका जीवन अच्छा हो जाएगा, बहुत प्रेम पूर्वक। दोनों में अंतर होगा ना। जिसको हम कुछ अच्छी बात सिखाते हैं और अगर वो सीख लेता है तो जीवन भर एहसानमंद रहता है। इन्होंने मुझे ये बहुत अच्छी सीख दी थी। और वही अच्छी सीख यदि डांट डपट के दी जाए और वो व्यक्ति सीख भी ले, मान लो सीख भी ले, तो सिखाने वाले के लिए प्यार और सम्मान नहीं रहेगा, कहेगा हमने तो खुद सीखी। इसलिए सिखाने में क्षमा भाव का अर्थ है, संगठन में दो लोग हैं, एक ने कुछ गलती हो गई, गलती कर दी, एक ने बड़ी कर दी, तो दूसरे के मन में बदले की भावना आ जाती है, इन्हें ये कर दिया मेरे लिए। अब इस बदले की भाव को बदलकर क्षमा भाव। अब दोनों को साथ ही रहना है, साथ ही रहना है। मान लो जीवन भर रहना है, पति पत्नी है, 10-20 साल रहना है, तो साथ रहना है। संबंध जितने मधुर होंगे उतना साथ रहने का आनंद आएगा ना। इसलिए सिखाएं जरूर, बाबा ने ये बात सिखाई है, सिखाओ जरूर, लेकिन बोलो आगे बहुत प्यार से। मैं तो बाबा को अपने लिए बहुत थैंक्स देता हूँ। ये हॉल बनाई था, बहुत सुंदर बात हुई। किसी ने झगड़ा कर दिया मेरे से, छोटा था मैंने गुस्से में उसको कुछ कह दिया। मुझे आभास हुआ कि मैंने जो कह दिया है ना वो तो हो न जाए कहीं। तो मैं बाबा से मिला, मुझे याद है, और इसमें मिले, रूम में बाबा आते थे। मैंने बाबा को बताया गलती हो गई मेरे से। बाबा ने एक ही बात कही और वो बहुत सुंदर रही मेरे जीवन के लिए, आप सबको बता रहा हूँ। कहा बात तो कहनी ही पड़ती है। वो व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ करता था किचन में कि कहना तो पड़ता ही है, लेकिन जो चीज़ डांट के कहनी है वो प्यार से कहनी चाहिए। बस हो गया काम, सीख ली एक अच्छी बात जीवन भर के लिए। कहना तो है, अब आपके पास बच्चे हैं, वो कुछ करेंगे, आप कहेंगे तो सही, लेकिन अगर डांट के कहेंगे तो एक के अहम से दूसरे का अहम जागृत होता है, चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो। वो सामना करेंगे, वो सुधरने की बजाय आपको दो बातें सुना देंगे। होगा या नहीं ऐसे? इसलिए जैसे बाबा ने हमें सुधारा, मैं तो सोचा करता हूँ कि सुप्रीम टीचर जैसा टीचर चारों युगों में कोई हो ही नहीं सकता। कैसे सुधार दिया, आते ही प्यार की बात की। कल भी बहुत प्यारे बच्चे, मुझे बहुत प्यार करते आए, बाप भी तुम्हें बहुत प्यार करता। चढ़ा दिया नशे में, चढ़ा के फिर कहा बस ये और कर लो। ऐसे करता है ना बाबा, स्वमान से ऊंचा उठा देता है। तुम कितने महान हो, तुम्हें तो जग का कल्याण करना है, इस मैं को लिए बैठे हो, छोड़ दो। तो असर पड़ जाता है ना। क्यों बाबा की हर बात हमें बहुत प्रिय लगती है। भले ही हम उसको धारण करने में देर लगाते हैं, वो अलग बात है। धारणा कोई झटके से नहीं होती, टेक्स टाइम। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है ना कि बाबा ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य हमें करना है। ऐसे ही हम भी सिखाएं। एक परिवार आया मेरे पास पीछे, भट्टी ज्ञान सरोवर में भी चलती है। तो माता जी जो थी वो थोड़ी अपने लड़के के प्रति दूसरे भाव रखती थी, और बाप जो था वो कुछ और भाव रखता। लड़के ने बीटेक कर लिया था, वो डेंटिस्ट्री का कोर्स, दांतों के डॉक्टर होते हैं ना। अब उसको कुछ और करने की इच्छा थी। माँ कुछ ज्यादा उसको बोलती थी। बच्चे और माँ के बीच टेंशन चलती थी सदा। मैंने उसे कहा कि माता जी आप थोड़ा सा अपने को हल्का करो, वो बड़ा हो गया, कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, डॉक्टर बन गया है, उसको थोड़ा फ्री छोड़ दो। वो क्या करना चाहता है कि जीवन में उसकी
जो इच्छा है वो अच्छी थी, उस पे भी तो ध्यान दो। तो फिर उसका जो फादर था, ज्ञान में है ये, इसने कहा कि एक ही गलती ये करती है कि अच्छी बात अच्छे ढंग से नहीं कहती। माँ अधिकार से कहती है ना, उस अधिकार में अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। फिर मैंने बाबा की याद दिलाई कि देखो, अच्छी बात अच्छे शब्दों में, अच्छे समय पर और दूसरे व्यक्ति की स्थिति देखकर ही करनी चाहिए, जिसे मूड कहते हैं आज की भाषा में। अब उसका मूड सुनने का है ही नहीं, और हम सुना रहे हैं अच्छी बात, और ये भी कह रहे हैं देखा ये अच्छी बात सुनता नहीं। होगा ना ये सब? क्यों नहीं सुनता? अब उसकी मनोस्थिति ऐसी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कब उसकी मनोस्थिति सुनने की बातों को ग्रहण करने योग्य होगी। तो अच्छी बात अच्छे समय पर, अच्छे शब्दों में और अच्छे मूड में करनी चाहिए। बाबा हम सब का मूड बना देता है। देखो सुप्रीम टीचर की गति देखो, आएगा दृष्टि दे के सबको अपने वश कर लेता है। तुम मेरे हो। अब दृष्टि केवल दृष्टि नहीं होती, उसमें बहुत कुछ होता है। उसके वाइब्रेशंस में हम सब आ जाते हैं, वो पालना हो जाती है हमारी। फिर अच्छी अच्छी बातें हमें करता है, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। एक ये बात परिवारों में बहुत ध्यान देनी है। तो अपने बोलने के तरीके को बदलना है। इसका प्रैक्टिकल असर दिखाई देगा दूसरों पर। जितने हम गुणवान बनेंगे, हमारी सेवाएं बहुत ज्यादा होंगी, लोग सुनने के लिए आतुर रहेंगे। दूसरा, किसमें परिवर्तन करना? वर्तमान समय की मांग है ये। ज्यादा सोचने की आदत, निगेटिव सोचने की आदत भी इसमें आ जाती है। इसको बदलना है। और ये समय इस दौर से गुजर रहा है। अब हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि एक बार अगर किसी को बहुत सोचने की आदत पड़ जाए, फिर वो कंट्रोल नहीं होती। सब युवक कन्याएं बैठी है ना, ध्यान दें इस बात पर। और ये सब बढ़ रहा है इस मोबाइल से। टू मैनी इंफॉर्मेशन। क्या कर रही हैं पीयूष भाई? कंफ्यूज कर रही हैं, कंफ्यूज। एक लड़का मेरे पास आता था, उसके माँ बाप भी डॉक्टर थे दोनों, और इसने भी आई सर्जरी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था, MS जो होता है ना आई का। अब उसको एक ही इच्छा, मुझे सारे दुनिया का ज्ञान प्राप्त करना है। मैंने उसे बहुत समझाया, संसार में कोई भी सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, न कर सकता। मैं उसे समझाया, शिव बाबा भी नहीं। अब शिव बाबा कोई कहे केमिस्ट्री पढ़ा दो, हमें मैथमेटिक्स पढ़ा दो बाबा, आप तो ज्ञान के सागर हो, कहेगा मेरा काम थोड़ा ही है। ये उनके पास जाओ जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं। आखिर क्या हुआ पता उसका? तब ये सब नहीं था जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्यूटर ये सब है ना, ये सब नहीं था। मैं तो उससे हंसी करता था, जितनी भी किताबें मिले ना ज्ञान की, उन सबको घोट के पी जाना। घोट के, पढ़ के घोटना नहीं। हंसता था वो भी। आखिर दिमाग पर इतना बुरा असर आ गया कि अपने लौकिक फील्ड में भी सफल नहीं हो पाया। उसके माँ बाप ने भी उसको बहुत समझाया था, क्योंकि टू मच जो इंफॉर्मेशन है ना, वो ब्रेन को वीक भी करती हैं, कंफ्यूजन बहुत पैदा करती हैं। मनुष्य अपने को ज़्यादा बुद्धिमान समझता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर वो कुछ भी नहीं जानता है। या नहीं ये बात? मैं देखे बहुत लोग कुछ भी नहीं जानते वे। तो हमें अपने को बदलना है। इसमें सेकंड बात हुई, ज़्यादा सोचने की आदत को बदलना है। अब ये जो उंगली दूसरे की ओर रहती है, इस पे कुछ विचार कर लें। मनुष्य अपने को बचाने के लिए दूसरों पर ब्लेम कर देता है, इसने ऐसे किया,
इसके पीछे साइकोलॉजी होती है अपने को बचाना, ताकि मैं सेफ रहूं। लोग सोचें भाई इसने गड़बड़ की, ये तो ठीक है, लेकिन चलो बच तो गए हम, लेकिन क्या हमारी वो कमी निकल पाएगी? वो तो छुप गई, दब गई। ठीक है, हम वहां सेफ हो गए कि इसने गलती की, दोष हमने दूसरों पे रख दिया, पर दोष तो हमारे अंदर पनपने लगा, बढ़ने लगा। इसलिए अपने को क्लीन करना है, अपने में कुछ विशेष चेंजेज लानी है, दूसरे को नहीं देखना है। ये बहुत ही अच्छी सीख है बाबा की। दुनिया में तो किसी ने ये शिक्षा दी नहीं, सब दूसरों को ही देखते हैं। अब बाबा ने हमें अपने को देखना सिखा दिया है। अपने से मिल गए ना हम, अपने से ही नहीं मिले थे, बहुत दूरी हो गई थी, हम से दूर निकल गए थे। अब बाबा ने समीप ला दिया, तो अपने वास्तविक देवत्व को पहचान कर अब उसकी ओर चलना है। अगर दूसरों को भी देखना तो किस नजर से देखें? अब यहाँ बैठे हैं सभी आप 200-300 भाई बहने, दूसरे तो दिखते ही हैं, आंखें तो खुली हैं, क्या सोचें? कुछ और देख लो। ये सभी देवकुल की महान आत्माएं, ये छूटते ही सब देवता बन जाएंगे, डिवाइन। देखो दूसरों को खूब देखो, ये सब देवता बैठे हैं, मजा आ जाएगा ना। अवगुणी दृष्टि खत्म हो जाएगी। जब हम देवता होंगे अवगुण रहेंगे ही नहीं। वो बीच का जो पीरियड चलेगा ना सतयुग तक जाने का, यहाँ से छूट के सतयुग तक जाने का, इसमें सब क्लीन कर देगा बाबा। तो दूसरों को देखो तो इस दृष्टि से देखो, ये सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं। कभी बाबा ने सिखाया था, अगर देह देखने की आदत है तो फरिश्ते को भी तो सूक्ष्म देह है ना, वो देख लो सबको। तो दूसरों के अवगुण यदि हम देखते हैं तो क्या नुकसान होता है? हम में आ जाते हैं और हमारी बुद्धि भटकने लगेगी। दादी जान की शिकायत करती थी, जब बाबा व्यक्त हुए ना तो दादी यहीं रहती थी बहुत समय। दादियों का बाहर मन नहीं लगा कुछ समय, जब बाबा चले गए तो यहाँ रहते थे बहुत। तो वो छोटी छोटी क्लास कराती थी, किचन में तो खास आती थी रोज। किचन में 1-2 ही थे भाई, तो कहती थी मुझे ये बात बहुत याद रही और काम की रही, अवगुण दूसरे का, मुसीबत हमारी। अब हम समझ सकते हैं उन्होंने कितना अच्छा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया है जीवन में, कि दूसरों के अवगुण देखने ही नहीं है। दूसरे के अवगुण देख के अपनी खुशी खो दी, दूसरों के अवगुण देखकर अपना योग तोड़ दिया। उनकी बुराई वो जाने, हम परेशान हो रहे बिना मतलब। इनके घर में बहुत गंदगी है, सफाई नहीं करते, हम दुखी हो रहे सोच सोच कर। यही हो रहा है ना। और कई तो ऐसा भी कर रहे हैं, पड़ोसी ने सफाई करके कूड़ा प्लास्टिक में भर के बाहर रख दिया, आजकल ऐसा ही कर रहे हैं ना। और माता जी दौड़ी गई, कूड़ा उठा के अपनी खाट के नीचे रख लिया। दूसरे की गंदगी अपनी बुद्धि में रखना, यही तो है। तो कूड़े से बदबू आएगी, अगरबत्ती की सुगंध फैलेगी। इसलिए बदबू है जीवन में, दुख शांति है। इन चीजों को हमें छोड़ देना है। यही तो समय है जब अपने को देख सकते हैं। पूरे 84 जन्म ही दूसरों को ही तो देखते आए हैं। भले ही सतयुग त्रेता में कुछ बुराई नहीं थी, पर देखा तो दूसरों को ही। अब नेत्र मिला है अंदर जाने का, अपने को देखने का। तो अपने को देखें अच्छी तरह, अपने को ऑब्जर्व करें बहुत अच्छी तरह। इसी के आधार पे ये भारत में बहुत सारे योग के सिस्टम बने, लोगों ने बनाए। अपने को देखो अंदर में, पर वो देख नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? और गहरी बात, अपनी देव स्वरूप संपूर्ण स्थिति का पता नहीं, जिसके कंपैरिजन में अपने को देखें।
अपने को देख लिया, मैं बहुत अच्छा हूँ, गुस्सा भी करता हूँ तो ठीक है, करना ही पड़ेगा, कोई बुराई नहीं है, पैसा भी ऐसे वैसे कमा रहा हूँ, इसमें क्या हुआ, सभी कमा रहे हैं। ये देखते हैं लोग अपने को, क्योंकि अपनी श्रेष्ठ स्थिति का ज्ञान नहीं है ना, उसकी भेंट में देखना है तो अपने को देखेंगे। यहाँ आज आपका आखिरी दिन है ना, यहाँ वैसे आखिरी दिन नहीं, यहाँ आखिरी दिन। मैं सोचा मैं क्या कहने लगा, मधुबन की इस पावन भूमि पर आपकी आखिरी रात होगी ना, अपने को देख लेना, फिर दोबारा आना। आखिरी रात का अर्थ ये नहीं दोबारा नहीं आना है, लेकिन देखना अपने को। एक शब्द बोल रहा हूं, मेरा इनर वर्ल्ड कैसा है, मेरा अंदर का संसार कैसा बनाया है मैंने। हर व्यक्ति अपना संसार खुद बना रहा है। ऐसा है अंदर का संसार जिसमें खुशी खुशी है, या गम, बेचैनी, चिंताएं, परेशानियां भी हमने भर ली हैं अपने संसार में। देखो कैसा है मेरा संसार। दूसरे को देखते देखते कहीं अपने को देखना भूल तो नहीं गए। दूसरे को बदलने की इच्छा से कहीं अपने को बदलने की शक्ति तो समाप्त नहीं कर ली। देखो मेरे पास कई बार युगल आते हैं, मैं ये बात सुनाया करता हूँ, आते रहते हैं ऐसे, दोनों में लड़ाई रहती है। मैं पहला प्रश्न सबसे एक ही पूछता हूँ, ये बताओ दोनों में से बुद्धिमान कौन है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, कौन कहे मैं हूँ। चलो मैं कहता हूँ ठीक है, दोनों ही हो। भगवान को पहचान लिया तो दोनों ही बुद्धिमान है। अब ये बताओ दोनों में समझदार कौन है। बुद्धिमानी और समझदारी अलग अलग चीज होती है। एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो सकता है पर समझदार बिल्कुल नहीं। बुद्धि अहम भी ला सकती है, समझदारी एक अलग चीज है। बस इतना ही करना है, जो समझदार है उसे झुकना है, उसे अपने को बदलना है, उसे दूसरे को सहयोग और सम्मान देना है। सम्मान भी देना है परिवारों में, क्योंकि हम सब इकट्ठे रहते हैं ना, और बचपन से साथ हैं, एक दूसरे को जानते हैं। सम्मान की भावना थोड़ी कम हो जाती है परिवारों में। बहुत जगह लोग कहते हैं ये दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं, अपने को बिल्कुल नहीं, अपनों को बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा अपने में चेंज लाएंगे तो अपने को झुकाएंगे। माताओं का उदाहरण दिया करते थे, सबका है, बच्चा नीचे हो उसको गोद में उठाना हो तो झुक के उठाएंगे ना। झुक कर ही किसी को ऊपर उठाया जा सकता है। जो झुकना नहीं जानते वो दूसरों को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। तो हम अपने इनर वर्ल्ड को भी चेक करेंगे, हमारा अंदर का संसार हमने कैसा बनाया है। और आज ही भट्टी के एंड में अब अपने में कोई एक विशेष चेंज करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। कल बाबा ने बोला ना, इसमें बाबा बहुत खुश होते हैं जब बच्चों के अच्छे संकल्प देखते हैं। वाह बच्चे वाह, नेचुरल है। कोई संकल्प करे मैं इतना अच्छा पुरुषार्थ शुरू कर रहा हूँ तो बाबा खुश होगा। लेकिन उनमें एकाग्रता और दृढ़, एकाग्रता माना एक रस चले वो संकल्प, ये नहीं यहाँ चला और ट्रेन में बैठ के आधा कम और घर जाते पूरा कम। चले वो चले, सदा चले वो, ये करना है। ऐसी दृढ़ता हो उसमें, वो छूटे नहीं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चाहे अपने क्रोध को शांत करने का परिवर्तन करके जाएंगे, अपने चित्त को पूरी तरह शांत करना है, हमें निर्मल करना है। ये हमारी ज्ञान खजाने की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कोरोना में तो सबने देख लिया। लास्ट बात कहता हूँ, अंत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोरोना का पेशेंट अकेला था ना, देखने भी नहीं जा सकते थे।
मुझे तो कई बताते हैं पानी भी नहीं देते थे वहाँ के दो वार्ड बॉय और ये वो होते थे, प्यास लगी होती थी, कोई नहीं होता था। जिनसे बहुत प्यार है उनमें से कोई सामने नहीं है। देखो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, आपका बच्चों से बहुत प्यार है, वो आपके सामने है तो आधा आपका दर्द खत्म हो जाता है। कोई नहीं है, मेरे पीछे क्या होगा, कई संकल्प होते हैं। अकेला था ना हर मनुष्य, ये स्थिति सबको देखनी होगी। अंत में हर व्यक्ति अकेला ही होगा। बाबा ने तो कल कह दिया, तुम औरों की तरह खाली नहीं जाओगे, भरपूर होकर जाओगे सब खजानों से। पर ये सभी आधार निकल जाएंगे, अंत में तो हर आत्मा अकेली होगी ना। कोरोना इसका प्रैक्टिकल एक ज्वलंत स्वरूप हमें दिखा कर गया है। और बहुत बाबा के बच्चों ने अनुभव किए, जिन्होंने सब संकल्प छोड़कर हॉस्पिटल में जाते ही सोच लिया अब शायद वापस नहीं जा पाएंगे। बाबा का आह्वान किया, बाबा से बातें करते रहे, कोई क्षमा मांगते रहे, कोई गलती हो गई, बाबा से जुड़े रहे, सहज भाव से चले गए, कोई ठीक होकर भी आ गए। तो हम सभी अपने में बहुत अच्छी कोई चेंज करके जाएंगे, साथ लेकर जाएंगे, अच्छी बात, ताकि भट्टी यादगार बन जाए। बहुत अच्छे मौके मिले हैं ना पांडवन में आने के। पांडवन और ज्ञान सरोवर में कोई रह ही नहीं पाता था, बड़े खुश होते हैं लोग सब आके, आप भी खुश हुए होंगे। कितना अच्छा हुआ, एक एक रात सोने के लिए कमरा नहीं मिलता था, भीड़ रहती थी। तो सभी भरपूर होकर जा रहे हैं। खजानों को देख देख के खुश होना। बैंक का खाता हो तो देखते रहते ना, 50 लाख हो गए, 70 हो गया, मजा आ गया, 1 करोड़ हो गए, और ये खजाने बढ़ते जा रहे हैं, इनको रोज देख लेना, वाह भगवान ने खजाने दिए हैं। ओम शांति।